दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मिसेस देशपांडे के सारे एपिसोड्स को जिसकी डिमांड आपने की थी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम विराट था और वह एक एक्टर है जिसकी कुछ फिल्में आई हैं। यहाँ विराट फोन पर बात करता हुआ अपने कमरे की ओर आ रहा था, जिसकी बातों से हमें पता चलता है कि विराट ने एक एक्ट्रेस से रात बिताने को कहा था, तो उस एक्ट्रेस ने मना कर दिया। इसलिए विराट किसी डीलर से 2 रशियन भेजने को कह रहा होता है। फिर विराट अपने रूम पर आता है और ड्रग्स लेने लगता है। तभी उसकी डोरबेल बजती है। इस पर विराट को लगता है कि रशियंस बड़ी जल्दी आ गईं। पर यहाँ तो कोई आदमी था जो विराट पर आते ही हमला कर देता है। तब विराट बचने की कोशिश करता है, पर यह आदमी तो विराट को एक चमकदार रस्सी से गला घोंटकर उसे मार डालता है। इसके बाद वह विराट की लाश को शीशे के सामने रखता है और एक ट्रॉफी भी साथ में रख देता है। हालांकि हमें किलर का चेहरा नहीं दिखाते। फिर थोड़ी देर में यहाँ 2 रशियन आती हैं जो विराट के घर में जैसे ही एंटर करती हैं तो सामने विराट की लाश देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और फिर वहाँ पुलिस आती है। यह केस पल्लवी नाम की एक ऑफिसर हैंडल कर रही थी। तभी अरुण नाम के मुंबई कमिश्नर आते हैं जो विराट की लाश देखकर पल्लवी से पूरा मैटर पूछते हैं। तब पल्लवी बताती है कि विराट ने इन 2 रशियन को बुलाया था, इसलिए उसके कहने पर गार्ड ने यहाँ के कैमरे बंद कर दिए थे। उसी बीच किलर आकर विराट को मारकर भाग गया। फिर जब अरुण विराट की लाश के पास आता है तो उसे एकदम से कुछ पुराने केस याद आने लगते हैं, जिसमें किलर ने पहले भी ऐसे ही लोगों को मारकर उन्हें शीशे के सामने बैठा दिया था। और तब अरुण सीधा एक हैदराबाद की जेल में फोन करके एक कैदी को चेक करने के लिए कहता है। तब वहाँ की जेलर बताती है कि वह कैदी तो यही है। इसके बाद हम अगले दिन उसी कैदी को देखते हैं जिसका नाम जीनत है और वह योगा करके कैदियों के लिए खाना बनाने चली जाती है। फिर यहाँ जीनत को जेलर बुलाती है और तभी वहाँ न्यूज में जीनत देखती है कि एक रिपोर्टर बता रहा था कि विराट नाम के एक एक्टर का इस रस्सी से कत्ल कर दिया गया है। यह देखकर जीनत चौंक जाती है। तभी जीनत से जेलर पूछती है कि तुम्हें पूछने के लिए कल कमिश्नर अरुण का कॉल आया था, क्या तुम उन्हें जानती हो? तो जीनत कहती है हाँ, और वह कहती है कि आप मेरा एक मैसेज अरुण तक पहुंचा देना। फिर हम अरुण को देखते हैं जिससे मिलने एक सूर्यवंशी नाम का रिपोर्टर आता है और वह अरुण से कहता है कि यह मर्डर तो पहले की तरह हो रहे हैं जैसे 25 साल पहले हुए थे और मुझे लगता है कि वह सीरियल किलर फिर से लौट आया है। इस पर अरुण कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और यह बात आप पब्लिक के सामने मत करना वरना लोग डरने लगेंगे। तब सूर्यवंशी कहता है कि 25 साल पहले वाले सीरियल किलर को भी आप पकड़ नहीं पाए थे और फिर भी आपको प्रमोशन मिला था, इसलिए इस बार तो आप अपना काम अच्छे से करना। जिस पर अरुण कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी के घर में चुपचाप घुसता है जहां एक कपल और उनकी बेटी सो रही होती है। अब यह आदमी क्या करता है वह हमें आगे दिखाया नहीं जाता। फिर अगले दिन जेल में जीनत से मिलने अरुण आता है और यहाँ वह पूछता है कि बताओ तुम हमारी कैसे मदद कर सकती हो। असल में जीनत ने अरुण के लिए यही मैसेज भेजा था कि मैं आपके इस मर्डर वाले केस में मदद कर सकती हूँ। तब अरुण जीनत को अकेले में ले जाकर कहता है, तो कैसे हो मिसेस देशपांडे? यानी जीनत का असली नाम मिसेस सीमा देशपांडे है। यहाँ से अब दोस्तों हम जीनत को सीमा ही कहकर बुलाएंगे। फिर यहाँ सीमा कहती है कि अगर आपको किलर को पकड़ना है तो उसकी तरह सोचना चाहिए क्योंकि उसने मेरे स्टाइल को कॉपी किया है। तब हमें पता चलता है कि सीमा ने 25 साल पहले 8 लोगों का मर्डर किया था, जिसके बाद सीमा को अरुण ने पकड़ा और फिर जेल में डाल दिया। पर अब 25 साल बाद फिर से वही सीरियल किलिंग शुरू हो गई है और विराट से पहले 2 लोग और मारे जा चुके हैं। इसलिए सीमा कहती है कि मुझे आप अपने साथ रख लीजिए, मैं किलर को पकड़ने में मदद कर सकती हूँ। जो सुनकर अरुण चला जाता है। इसके बाद अरुण सीधा अपने सीनियर के पास आता है और उन्हें कहता है कि हमें सीमा को बाहर निकालना ही पड़ेगा क्योंकि वह किलर की तरह सोचती है। इसलिए किलर को पकड़ना है तो सीमा मेरे साथ होनी चाहिए। जिस पर सीनियर तो कहते हैं कि यह बात मीडिया में फैली कि किलर पुलिस के साथ में काम कर रही है तो हमारी बहुत बदनामी होगी। लेकिन अरुण कहता है कि आप सारा ब्लेम मुझ पर डाल देना, बाकी मैं देख लूंगा। इस तरह से अरुण को सीमा को जेल से निकालने की परमिशन मिल जाती है। इसके बाद हम एक आदमी को कुछ ड्रग्स माफिया के लोगों से मिलते हुए देखते हैं, जहां वह आदमी यहाँ के बॉस से कहता है कि माल आने वाला है और जैसे ही वह अपने पैसे लेकर यहाँ से निकल रहा होता है तभी पुलिस आकर इन सबको अरेस्ट कर लेती है और इन सबको जेल में डाल दिया जाता है।
इसके बाद उसी आदमी को जो यहाँ माल के बारे में बताने आया था, उसे पुलिस वाले बाहर निकालते हैं और सीधा यहाँ के इंचार्ज के पास लाते हैं। तब हमें पता चलता है कि यह आदमी तो एसीपी तेज है, जो अब तक अंडर कवर ऑपरेशन कर रहा था, और वह पुलिस वाले को गाली देने लगता है कि ऐसे अरेस्ट करने के लिए किसने कहा था। मेरी 3 महीने की मेहनत बर्बाद कर दी तुम सब ने, क्योंकि मैं जल्द ही डीलर तक पहुंचने वाला था। पर वह पुलिस वाला बताता है कि कमिश्नर अरुण के आर्डर थे कि आपका यह मिशन हमें खत्म करना है। जिसके बाद तेजस यहाँ से सीधा अरुण से मिलने आता है, तो वह अरुण से भी यही कहता है कि सर आपने मेरी मेहनत बर्बाद कर दी। तब अरुण कहता है कि उस केस से भी बड़ा केस मेरे पास है, जो मुझे लगता है कि तुम्हें काम करने में मजा आएगा। फिर वह तेजस को उस केस की फाइल्स देते हैं और कहते हैं कि इन्हें पढ़ लो, अब से यह केस तुम हैंडल करोगे। तब तेजस वह फाइल लेकर पढ़ने लगता है। इधर सीमा जेल के किचन से कुछ पीसकर उसे अपनी लॉकेट जरी में रख लेती है। अब ऐसा क्यों, वह आगे ही पता चलेगा। फिर यहाँ तेज के पास अरुण आकर उसे बताता है कि 25 साल पहले सीमा ने वे मर्डर्स किए थे जो तुमने फाइल में पढ़ा, और अब 25 साल बाद वैसे ही 3 मर्डर हो चुके हैं, जहाँ लाश को शीशे के सामने रखा जाता है। फिर यहाँ तेजस पूछता है कि सीमा का नाम हैदराबाद की जेल में जीनत क्यों है। तो अरुण बताता है कि असल में जब सीमा ने मर्डर किए तो 8वें मर्डर के बाद मैंने उसे पकड़ा था, और हमारे पास केवल एक ही मर्डर के सबूत थे कि उसने वह मर्डर किया है। इसलिए हमने सीमा से बाकी सारे मर्डर्स कन्फेस करने के लिए कहा था। तो उसने भी शर्त रखी कि अगर हम उसको नई पहचान के साथ दूसरे जेल में भेजेंगे तो वह सब कन्फेस कर लेगी। इसलिए हमें उसकी बात माननी पड़ी, और अपने कन्फेशन के बाद सीमा जीनत बनकर हैदराबाद जेल में चली गई। फिर आगे अरुण कहता है कि अब हम सीमा की भी मदद लेंगे इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए, क्योंकि वह सीमा के ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जिस पर तेजस को सही तो नहीं लगता, पर वह अपने सर की बात मान लेता है। इसके बाद हम तन्वी नाम की लड़की को देखते हैं, जो अपना सैलून अपनी बहन दिव्या के साथ चलाती है। तभी वहां तेजस आता है और यह देख तन्वी खुश हो जाती है। तब हमें पता चलता है कि तेजस और तन्वी पति पत्नी हैं, और तेजस अक्सर केस के सिलसिले में बाहर ही रहता है। खैर, फिर आज ये दोनों घर आकर इंटीमेट होते हैं। तभी तन्वी तुरंत पिल्स खा लेती है, क्योंकि उसे अभी बेबी नहीं चाहिए। तेजस पूछता है कि ऐसा क्यों, तो वह कहती है कि अभी सैलून ओपन किया है तो उसे सेटल होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। जिसके बाद तेजस से मिलने उसके नाना जी आते हैं, और ये लोग साथ में आराम से डिनर करते हैं। इधर जेल में सीमा के पेट में दर्द होने लगता है, इसलिए उसे जल्दी से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। तब हमें पता चलता है कि यह सब पुलिस वालों की चाल है सीमा को जेल से निकालने के लिए, क्योंकि सीमा अब मुंबई में अरुण के साथ इन्वेस्टिगेट करेगी। इसके बाद अरुण के कहने पर एक घर को पूरी सिक्योरिटी के साथ सेटअप किया जाता है, और वहां सीमा को लाया जाता है। अब सीमा ने इतने सारे मर्डर्स किए थे, इसलिए सारे पुलिस वाले भी डरे हुए थे कि कहीं यह भाग ना जाए। खैर, फिर सीमा की पूरी तलाशी लेने के बाद उसे इस घर में भेज दिया जाता है, और जेल से बाहर आकर सीमा बहुत खुश थी। साथ ही उसने अपना वह लॉकेट भी बेड के नीचे छुपा दिया था, ताकि वह किसी के हाथ ना आए, यानी जरूर उसमें कुछ है। खैर, इसके थोड़ी देर बाद सीमा से मिलने अरुण और तेज आते हैं। तब सीमा तो अरुण और तेज से इधर उधर की बातें करने लगती है, पर तेजस डायरेक्ट सवाल पूछना शुरू करता है, और वह विराट के मर्डर की फोटो दिखाकर पूछता है कि आपको क्या लगता है, कुछ बताइए। जिस पर सीमा कहती है कि मैं ऐसे कुछ भी बता नहीं सकती, मुझे क्राइम सीन पर जाकर ही कुछ पता चलेगा। तब यह सुनकर तेजस अरुण को साइड में ले जाकर कहता है कि यह बस ड्रामे कर रही है, आप परमिशन दो, इसे 3rd डिग्री देकर मैं सच बुलवा लूंगा। पर अरुण कहता है कि यह बहुत खतरनाक लेडी है, मैंने 25 साल पहले भी इससे कन्फेशन के लिए 3 दिन तक इसे रिमांड पर रखा था, पर यह हंस रही थी, तभी तो हमें इसकी सारी बातें माननी पड़ी थीं। इधर हम उसी आदमी को देखते हैं जो किसी के घर में घुसा था, और वह एक आदमी को लाकर एक कमरे में बंद कर देता है। अब यह ऐसा क्यों कर रहा है, वह आगे पता चलेगा। खैर, यहाँ अरुण और तेजस सीमा को विराट के क्राइम स्पॉट पर लेकर आते हैं। तो यहाँ सब कुछ देखने के बाद सीमा कहती है कि इस किलर ने तो विराट के हाथ में ट्रॉफी भी रखी थी, जैसा मैंने अपने तीसरे मर्डर में किया था। तब अरुण बताता है कि हाँ, एक नेता को तुमने मारा था ना, ऐसे जिसने बच्चे के साथ दुष्कर्म किया था। फिर सीमा कहती है कि मेरी फाइल पढ़ने के बाद ही किलर ने यह सब मर्डर शुरू किए होंगे, वरना किसी को कैसे पता चलता कि मैंने किस तरीके से मर्डर किए हैं। तब अरुण बताता है कि वह फाइल तो केवल 6 लोगों ने पढ़ी है। तो सीमा कहती है कि फिर तो उनमें से कोई किलर के बारे में जानता होगा। अब सीमा कहती है कि मैंने आपकी इतनी मदद कर दी, इसलिए आप मेरी भी एक मदद कीजिए।
और वह अरुण से कहकर अगले ही दिन घर में गैस सिलेंडर सब कुछ मंगवा लेती है क्योंकि उसे खुद खाना बनाकर खाना था। इधर हम अगले दिन तेजस को देखते हैं जो अरुण को आकर बताता है कि उन 6 लोगों में से 3 की तो मौत हो गई और एक जज हैं 75 साल के, उन्होंने बताया कि उन्होंने सीमा वाली फाइल ही जला दी थी, इसलिए बचे आप और एक लॉयर दारूवाला। तो मुझे दारूवाला के घर जाकर ही फाइल के बारे में पूछना होगा। यह कहकर तेज सीधा दारूवाला से मिलने आता है और जब दारूवाला सीमा के केस की फाइल ढूंढने लगते हैं तो उन्हें वह कहीं भी नहीं मिलती। इसलिए दारूवाला कहता है कि जरूर मेरे भांजे ने वह फाइल चुरा ली होगी। यह सुनकर तो तेजस सोचने लगता है कि यानी किलर दारूवाला का भांजा हो सकता है। तब दारूवाला भी बताता है कि जब मेरी बहन मरी तब मैंने उसके बच्चे को रख लिया और उसका नाम है होश, जो बस आवारा की तरह घूमता रहता है और उसकी किसी से नहीं बनती। तभी घर पर होश आने लगता है और हम देखते हैं कि यह तो कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने एक आदमी को कहीं ले जाकर बांधा था। तब तेजस होश को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसे देखते ही होश वहां से भाग जाता है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें कुछ साल पहले यानी 2020 का सीन दिखाते हैं जहां होश जेल में सीमा से मिलने आया था, पर सीमा उसे नहीं मिलती, इसलिए होश सीमा के साथी को एक लेटर देकर चला जाता है। साथ ही वहां पुलिस वाले के जरिए सीमा भी होश तक लेटर पहुंचा देती है। असल में ये दोनों लेटर के जरिए ही बातें करते थे और जब सीमा वो लेटर पढ़ती है तो हमें पता चलता है कि होश सीमा को अपना गुरु मानता है जिसे बुरे लोगों को मारना पसंद है। इसके बाद आज प्रेजेंट में तेजस सीमा से मिलने आता है। उसे होश के रूम से वही लेटर मिले थे जो सीमा ने होश के लिए लिखे थे। तब तेजस सीमा से पूछने लगता है कि आप होश से इतनी बातें करती थीं, यानी जरूर आपको पता था कि वही सीरियल किलर है। पर सीमा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं था, मुझे उसके लेटर से समझ आ गया था कि वह दिमागी रूप से कमजोर है जो बुरे लोगों को मारना चाहता है, इसलिए मैं उससे बात करती थी। फिर सीमा कहती है कि वह और मैं कभी आमने सामने नहीं मिले, इसलिए मैं उसे ठीक से समझ नहीं पाई। इधर हम होश को देखते हैं जो उसी आदमी के पास आता है जिसे उसने बांधा था और वह वही नायलॉन वाली रस्सी निकालता है जिससे विराट का मर्डर हुआ था। तभी सीन कट होता है और आज अरुण से मिलने ऑफिसर पल्लवी आती हैं जो कहती हैं कि मैंने विराट के मर्डर पर रिसर्च की है तो पता चला कि सेम ऐसे 2 मर्डर और हो चुके हैं, इसलिए यह एक सीरियल किलर का काम है और मैं इस केस पर काम करना चाहती हूँ। तब अरुण कहता है कि तुमने काम अच्छा किया है, इसलिए यह बात किसी को बताना मत, जैसे ही मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें इस केस से जोड़ लूंगा। जो सुनकर पल्लवी चली जाती है। इधर खाना पकाते पकाते सीमा को लेटर के बारे में याद आता है और वह फिर से उन लेटर्स को पढ़ने लगती है, जिसके बाद वह पास खड़े ऑफिसर ओमकार से कहती है कि मेरी तेजस से बात करा। तो फिर वह तेजस को बताती है कि होश ने मुझे 12 जुलाई तक लेटर लिखे थे जहां वह आराम से बात कर रहा था, पर फिर लेटर आने ही बंद हो गए, जिसके बाद सीधा 17 अगस्त को उसका लेटर आया था और उसमें वह काफी भड़का हुआ लग रहा था, जिसका मतलब है कि इन दिनों होश से कोई मिला होगा जिसने उसे भड़काया है। यह सुनकर तो तेज समझ जाता है कि इन दिनों होश किससे मिला था वह पता करना होगा, इसलिए वह सीधा दारूवाला के पास आता है और पूछता है कि जुलाई से अगस्त के बीच होश कहाँ था, जिस पर दारूवाला को पहले तो याद नहीं आता। फिर वह बताता है कि उस समय वह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था और उसका एक दोस्त भी बना था, उसके बाद उसने वह काम भी छोड़ दिया। हालांकि मुझे कंपनी का नाम तो नहीं याद, बस उसकी गाड़ी पर चील ईगल का लोगो था। तब यह सुनकर तेजस उस कंपनी का पता करवाने लगता है। फिर सब पता करने के बाद तेजस एक इंजीनियर से आकर मिलता है जो काम करवा रहा था। यहाँ वह होश के बारे में पूछता है तो वह इंजीनियर कहता है कि वह होश पागल था जो किसी से भी चेप हो जाता था। मैं तो उसे काम पर रख नहीं रहा था, पर हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर जतिन के कहने पर मैंने उसे काम पर रख लिया था। तब तेजस पूछता है कि जतिन कहाँ है, तो यह आदमी कहता है कि जतिन लोनावला गया था अपनी फैमिली के साथ, पर 2 दिन हो गए वह अभी तक लौटा नहीं, क्योंकि वहाँ जतिन का अपना एक बंगला है। तब तेजस वह एड्रेस ले लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि होश आज खाने का सामान लेकर आया था और उसने एक बेटी और माँ को बांध रखा है। फिर वह उन्हें खाना खाने के लिए कहता है, जिससे वे दोनों डरी हुई थीं। असल में यह जतिन की ही फैमिली है और जतिन वही है जिसे होश ने कहीं और ले जाकर बांध रखा था। तभी वहां एकदम से काफी सारे पुलिस वाले बंगले को घेर लेते हैं और अंदर आकर तेजस होश को अरेस्ट कर लेता है, जिससे माँ और बेटे की जान बच गई थी। फिर पुलिस स्टेशन में लाने के बाद तेजस होश से बड़े आराम से बात करता है, यहाँ तक कि उसे पीने के लिए जूस भी देता है ताकि होश भी आराम से सब बता दे।
फिर वह होश को उन 3 मर्डर की फोटो दिखाकर कहता है कि कन्फेस कर ले कि तूने ये मर्डर किए हैं। पर होश कहता है कि मैं कन्फेस तो कर लूंगा, पर इससे पहले मेरी एक शर्त है, मुझे सीमा से मिलना है, जिसे हैदराबाद में रखा गया है जीनत के नाम से। यह सुनकर तेजस वहां से बाहर आता है और वह सीधा सीमा से आकर मिलता है। फिर वह सीमा को सब कुछ बता देता है कि होश आपसे मिलना चाहता है, तो सीमा भी मान जाती है। इसके बाद होश को सीमा से मिलाने के लिए लाया जाता है और यहाँ सीमा को देखकर होश खुश हो जाता है। वहीं ये सब कैमरा से अरुण और तेजस देख रहे थे, साथ ही यहाँ माइक भी लगाए गए थे इनकी बातें सुनने के लिए। अब सीमा बड़े अच्छे से होश से बात करती है। फिर वह पूछती है कि खून करके कैसा लगा, तो होश भी कहता है कि बड़ा मजा आया उनकी चीखें सुनकर। जिसके बाद होश को सीमा अपनी बातों में फंसाने लगती है। तब होश भी कहता है कि आपका वह सीक्रेट मेरे पास हमेशा सेफ रहेगा। यह सुनते ही सीमा के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, जैसे वह कुछ छुपाना चाह रही हो। और यह बात तेजस और अरुण भी नोटिस करते हैं कि आखिर कौन सा सीक्रेट है। खैर, फिर सीमा दोबारा से होश को उकसाने लगती है और पूछती है कि सच बताओ, तुमने वे खून नहीं किए ना। तब होश कहता है कि मैंने ही मारा है, लेकिन सीमा मना करती है और कहती है कि तुम बस मारने की बातें कर सकते हो, तुम्हारे बस का खून करना नहीं है। यह सुनकर तो होश रोने लगता है और सीमा होश से जतिन के बारे में पूछ लेती है, जिसका पता लेकर तेजस अपनी टीम को भेज देता है जतिन को बचाने के लिए, क्योंकि वह अभी जिंदा था। तभी सीमा होश को अपने पास खींचती है और उसके कान में कुछ कहती है। साथ ही उसने माइक पर भी अपना हाथ लगा लिया था ताकि तेजस और अरुण कुछ सुन ना पाए। जिसके बाद तो होश खूब रोने लगता है। वहीं तेजस भाग कर आता है। फिर तेजस पूछता है कि बता, तूने होश से क्या कहा। पर सीमा कुछ नहीं कहती और ये लोग होश को हॉस्पिटल भेज देते हैं। फिर सीमा अरुण से कहती है कि होश ने कोई कत्ल नहीं किया, वह बस ऐसी बातें बना रहा था और मुझे लगता है कि अभी खूनी कहीं बाहर घूम रहा होगा। जो सुनकर अरुण परेशान हो जाता है। इसके बाद हम एक आदमी को बार में देखते हैं जो लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा था। फिर वह नशे में अपने घर की ओर जाने लगता है और हम देखते हैं कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वहीं यहाँ पुलिस जाकर जतिन को छुड़ा लाती है और वह एकदम सेफ था। फिर अगले दिन तेज आकर सीमा से मिलता है और धन्यवाद कहता है कि आपके कारण जतिन बच गया। तब सीमा भी उसे अपने हाथ का बना खाना खाने को कहती है, जिस पर तेजस मान जाता है। फिर सीमा उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, जिस पर तेजस कहता है कि मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं, मैं अपनी बीवी और नानाजी के साथ रहता हूँ। तब सीमा भी कहती है कि मैंने केवल उन्हीं लोगों को मारा है जो घिनौने काम करते थे, चाहे तो आप अरुण से पूछ लेना। यह सुनकर तेजस चला जाता है। इसके बाद तेज अपने ऑफिसर के पास आता है और उससे वही वॉइस रिकॉर्डिंग डिकोड करने को कहता है जो सीमा ने होश के कान में कही थी। पर इस काम में थोड़ा टाइम लगने वाला है। फिर तेजस घर आता है जहां ये सब मिलकर नानाजी का जन्मदिन मनाते हैं। वहीं यहाँ सीमा वहां खड़े पुलिस वाले से बात करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि जो अय्याश आदमी अपने घर आया था उसे कोई उसी रस्सी से गला घोंटकर मार रहा होता है, यानी किलर अभी भी खून किए जा रहा है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं, जब सीमा बहुत छोटी थी और वह कथक की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहां एक आदमी आता है जिसे देखकर सीमा बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी सीमा की आंख खुलती है और यह एक भयानक सपना था। इसी बारे में सोचकर वह रोने लगती है। इसके बाद मीडिया को हाल ही में हुए मर्डर की खबर मिल जाती है, इसलिए वे लोग पुलिस से भी पहले पहुंचकर यह न्यूज टेलीकास्ट करने लगते हैं। तभी वहां तेजस और अरुण आते हैं और वे उसी आदमी की लाश देख रहे थे जिसे किलर ने कल रात मारा है। यह आदमी भी आए दिन बार में लड़कियों के साथ मजे करता था। फिर अरुण कहता है कि यह किलर अब मर्डर्स काफी तेजी से करने लगा है, जैसे वह जान गया है कि हम उसके पीछे हैं। साथ ही वह कहता है कि हमें एक स्पेशल टीम बनानी होगी जो बाहर से इस केस पर काम करेगी और उसे तुम तेजस लीड करना। बाकी उस टीम को यह पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे साथ सीमा भी काम कर रही है। जिसके बाद उसी दिन अरुण के कहने पर एक टीम बना दी जाती है और उसमें इन्होंने पल्लवी को भी शामिल कर लिया था, जो अब सीरियल किलर को पकड़ने के लिए एक्साइटेड थी। फिर यहाँ तेजस सारे ऑफिसर्स को काम पर लगा देता है, जहां इन्हें हर मरने वाले के बीच कोई कनेक्शन ढूंढना था। इसके बाद आज मीडिया में आकर अरुण भी बता देता है कि एक सीरियल किलर आया है जो अब तक 4 मर्डर कर चुका है और अब हम उसी की खोज कर रहे हैं। इस केस को तेजस हैंडल करेगा। यह सुनकर तन्वी डर जाती है कि तेजस फिर से खतरनाक केस में लग गया।
वहीं हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने शरीर पर टैटू बनवा रहा था और वह न्यूज देखकर मुस्कुराता है जैसे वही सीरियल किलर हो। खैर, फिर यहाँ तेजस को उसका ऑफिसर बताता है कि मैंने सीमा की आवाज को डिकोड कर लिया है और उसमें सीमा कह रही थी कि तुम्हारे जीने का कोई फायदा नहीं है, तुम कमजोर हो, तुम्हें मर जाना चाहिए था। वही सब सुनकर होश रोने लगा था। फिर हम होश को देखते हैं जो एकदम से खिड़की के पास आता है और विंडो का शीशा तोड़ देता है। तभी यहाँ डॉक्टर को तेजस फोन करके कहता है कि जरा जाकर आप होश को चेक करिए, वह ठीक तो है ना। और वहां जाकर डॉक्टर देखता है कि होश ने कांच से अपनी नस काट ली है जिससे उसकी मौत हो गई। अब यह सब देखकर इन लोगों के होश उड़ जाते हैं। फिर तेजस तुरंत सीमा के पास आता है और कहता है कि आपकी बातों में आकर होश ने अपनी जान दे दी, आप तो यही चाहती थी ना कि होश मर जाए और आपका वह सीक्रेट बाहर ना आए। जिस पर सीमा भी कहती है हाँ। फिर तेजस सीमा को हाल ही में हुए मर्डर की फोटो दिखाता है जहां सीमा बताती है कि यह आदमी बहुत भारी लग रहा है, ऐसे में किलर के पास कोई तकनीक जरूर होगी जिससे उसने इस आदमी को मारा है। जहां तक मुझे लगता है कि किलर पहले से ही इस आदमी को जानता होगा, तभी वह उसे आराम से अपनी पकड़ में ला पाया। इसके बाद सीमा तेजस पर वैसा ही डेमो करके दिखाती है जिसके जरिए किसी भी भारी इंसान को मारा जा सकता था। फिर तेजस ऑफिस आकर यह बात अपनी टीम को बताता है कि मुझे लगता है कि किलर अपने सारे विक्टिम्स को पहले से जानता था। तभी तेजस पर दारूवाला का फोन आता है जो बताता है कि सरकार ने कुछ साल पहले सारी केस फाइल्स को डिजिटाइज किया था जिसके अंदर सीमा के केस की फाइल भी थी। इसलिए हो सकता है कि किलर ने वहीं से यह फाइल पढ़ी हो। यह सुनकर तेजस तुरंत एक हानिया नाम के ऑफिसर से कहता है कि पता करो कि सरकार ने किस कंपनी को डिजिटाइजेशन का टेंडर दिया था। फिर हम उसी लड़के को देखते हैं जो टैटू बनवा रहा था और उसके घर पर भी माँ और एक बेटे की पेंटिंग बनी हुई थी। तभी वह लड़का अपने बैग से एक फोटो निकालता है जिसमें सीमा भी थी, साथ ही उस बैग में वही नायलॉन की रस्सी थी जिससे किलर सबको मार रहा था। इसके बाद तेजस आज घर आता है तो तन्वी उससे नाराज थी, इसलिए पहले वह तन्वी को मनाता है। फिर वहां तेजस के नानाजी आते हैं। तभी नानाजी आते ही तेजस से कहते हैं कि तुम ऐसे खतरनाक केस क्यों लेते हो, पर तेजस कहता है कि नानाजी यही तो मेरा काम है। इधर हम सीमा को देखते हैं जो अपनी पोटली से वही पुड़िया निकालती है जिसे उसने छुपाया था, साथ ही उसमें एक पर्ची भी थी जिस पर एक एड्रेस लिखा था। फिर यहाँ आज तेजस के नाना किसी यात्रा पर निकल जाते हैं, वहीं वह सीरियल किलर तेजस और उसके नाना पर नजर रख रहा था। यहाँ सीमा भी रात के 3 बजे जाग रही होती है जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। तभी हमें पता चलता है कि सीमा ने यहाँ मोदक बनाए थे जो प्रसाद के तौर पर उसने सारे ऑफिसर्स को खिला दिए और उसी में सीमा ने बेहोशी की दवा मिलाई थी। बस एक ओमकार ही था जिसने वह मोदक नहीं खाया, इसलिए बाकी सारे ऑफिसर तो बेहोश हो जाते हैं और फिर सीमा बीमार होने का नाटक करने लगती है। अब जैसे ही ओमकार सीमा के पास आता है तभी सीमा उसके गले पर प्रेशर डालकर उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वह वहां से भाग निकलती है। फिर सीमा यहाँ से सीधा एक एड्रेस पर आती है पर वह इंसान दरवाजा नहीं खोलता, इसलिए सीमा रात भर वहीं बैठी रह जाती है। फिर सुबह होते ही तेजस को पता चलता है कि सीमा तो भाग गई है। अरुण कहता है कि वह लेडी बहुत होशियार है। वहीं यहाँ तन्वी जब अपना सैलून खोलती है तो दिव्या बताती है कि मेरी डेट कल खराब हो गई। तभी सीमा तन्वी के सैलून में आती है और कहती है कि मुझे हेयर कट कराना है। तन्वी सीमा का हेयर कट करना शुरू करती है और सीमा भी तन्वी से बात किए जा रही थी। वहीं अरुण तेजस से पूछता है कि क्या सीमा ने तुमसे कुछ बात की थी, तो तेजस बताता है कि हाँ, उसने मेरी फैमिली के बारे में पूछा था। यह सुनकर अरुण कहता है कि पहले तुम अपनी फैमिली से पूछो कि वे सेफ तो हैं ना। तब तेजस पहले अपने नाना को कॉल करता है तो वह एकदम सेफ थे। फिर वह तन्वी को कॉल करता है तो सीमा देख लेती है और कहती है कि फोन तो उठा लो, पर तन्वी कहती है कि नहीं, पहले काम कर लूं। फोन ना उठाने से तेजस टेंशन में आ जाता है, इसलिए वह सैलून में लगे कैमरे को देखने लगता है क्योंकि उसका एक्सेस उसके पास था। तब वह देखता है कि यहाँ तो सीमा बैठी है। यह देखकर वह तुरंत सैलून की ओर भागता है। सीमा तन्वी से उसकी लाइफ के बारे में पूछने लगती है। तभी वहां तेजस आता है और वह सीमा से कहता है कि मेरे साथ चलो। फिर ये दोनों कार से जाने लगते हैं और एक जगह कार रोककर तेजस कहता है कि तेरा मर जाना ही ठीक है क्योंकि तू तो एक सीरियल किलर है। तो सीमा कहती है कि मुझे मेरी ममता वहां खींच ले गई थी और वह रिवील करती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारे परिवार से मिलने गई थी। यह सुनकर तो तेजस के होश उड़ जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं
जहां सीमा अपना एक रेस्टोरेंट चलाती थी और वहीं छोटा तेजस भी सीमा के साथ था। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहां तेजस को बचपन की कुछ झलकियां आती हैं। फिर तेजस सीमा को उसी बेस पर ले आता है जहां अरुण मौजूद था और तेजस पूछता है कि आपको यह सच पता था ना कि वह मेरी मां है। तो अरुण कहता है कि हाँ, सीमा की भी यही शर्त थी कि तुम्हें यह सच नहीं पता चलना चाहिए, इसलिए वह हैदराबाद की जेल में चली गई थी और फिर इस केस के सिलसिले में उसी ने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया था। तब तेजस कहता है कि अब से मैं यह केस नहीं संभालूंगा। फिर अरुण सीमा के पास आकर कहता है कि तुमने जो कहा था कि तेज को तुम्हारी सच्चाई कभी पता नहीं चलनी चाहिए, तो आखिर तुमने सच क्यों बता दिया? जिस पर सीमा कहती है कि मैं अपनी ममता को रोक नहीं पाई। इसके बाद अरुण सीमा पर चिल्लाने लगता है कि तुमने यहाँ से भागकर मेरा विश्वास तोड़ा है। अरुण कहता है कि अब तुम वापस हैदराबाद जाने के लिए रेडी हो जाओ। इधर तेज अपने नाना से मिलने आता है और पूछता है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मेरी मां मर गई? जिस पर नाना कहते हैं कि मुझे यह करना पड़ा क्योंकि वह बहुत ही अच्छी मां थी और मैं नहीं चाहता था कि तुम अपनी मां को कभी किलर समझो। वहीं यहाँ न्यूज पर सूर्यवंशी ने बताना शुरू कर दिया था कि ये मर्डर 25 साल पुराने मर्डर्स की तरह ही हो रहे हैं। जो सुनकर पल्लवी भी पुरानी फाइल देखने को कहती है और उन्हें जाइलो XYLO नाम की कंपनी का पता चलता है जिसने उन केसेस की फाइल को डिजिटाइज किया था। इधर अपनी मां का सच जानकर तेजस उदास था। अगले दिन अरुण सीमा को वही सुनील के मर्डर की फोटो दिखाता है। सीमा कहती है कि यह मर्डर उसी कॉपीकैट किलर ने किया है। सीमा कहती है कि यह सच्चाई मैं केवल तेजस को बताऊंगी। तेज आता है और सीमा बताती है कि जब मैं एक रात अपना रेस्टोरेंट बंद करने जा रही थी, तभी जोसेफ नाम का आदमी शराब पीकर मेरे साथ दुष्कर्म करने आया था। सीमा अपनी जान बचाने के लिए नायलॉन की रस्सी से जोसेफ का गला घोंटकर उसे मार डालती है। सीमा बताती है कि उसके 2 घंटे बाद मेरे पापा आए और उन्होंने जोसेफ की लाश को कुएं में फेंक दिया। सीमा बताती है कि उसी रात वहां जोसेफ का बेटा एलेक्स भी मौजूद था और मुझे लगता है कि उसने अपने बाप का कत्ल होते देख लिया था, इसलिए वही अब यह किलिंग कर रहा है। फिर सीमा बताती है कि बाद में मैंने एलेक्स को अपने साथ ही रख लिया था। तेजस अपने नाना को फोन करता है। नाना बताते हैं कि मैंने एलेक्स को अनाथ आश्रम में डाल दिया था। तेजस अनाथ आश्रम जाता है जहां का वार्डन बताता है कि एलेक्स का 1 साल पहले फोन आया था और उसने अपना नंबर दिया था। तेजस वह नंबर ट्रेस करवाता है। इधर तेजस के कहने पर कुएं को खोला गया जहां एक कंकाल मिलता है। तेजस उस एड्रेस पर जाता है जहां एलेक्स रहता था। वहीं हम देखते हैं कि वह टैटू वाला लड़का तन्वी के घर आया था जो बताता है कि मेरा नाम एलेक्स है और मैं तेजस का पुराना दोस्त हूं। तन्वी उसे अंदर बुला लेती है। तभी तेजस को एलेक्स के घर में एक बैग मिलता है जिसमें सीमा और उसके बचपन की फोटो थी और वहीं नायलॉन की रस्सी भी थी। तभी तेजस पर तन्वी का कॉल आता है कि तुम्हारा दोस्त एलेक्स यहाँ आया था। तेजस तुरंत एलेक्स को ढूंढता है और उसे पकड़ लेता है। एलेक्स बताता है कि तू तो मेरे भाई जैसा है। वह बताता है कि जब नाना मुझे अनाथ आश्रम छोड़ने जा रहे थे तो मैंने उनकी अलमारी से याद के तौर पर ये चीजें रख ली थीं। पल्लवी बताती है कि जब मर्डर हुए एलेक्स हमेशा बार में मौजूद था, यानी उसने खून नहीं किया। तेजस एलेक्स को छोड़ देता है। अगले दिन एलेक्स तेजस के घर खाने पर आता है। तेजस एलेक्स से कहता है कि मैं तुम्हें मां से मिलवाऊंगा। तभी वहां एक ऑफिसर तेजस के लिए पार्सल देकर जाता है जिसमें एक फोन था और उसमें सारे मर्डर्स की फोटो थी। साथ ही उसमें लिखा था कि मैं सीमा से बात करना चाहता हूं, इसलिए कल 12 बजे कॉल करूंगा। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें 1999 का सीन दिखाते हैं जब एक सुहास नाम का बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ सीमा के रेस्टोरेंट में आया था। तब सीमा देखती है कि सुहास को उसके पापा डांटकर खाना खिला रहे थे, जिससे सुहास डरा हुआ था। यह देख सीमा समझ जाती है कि सुहास के पापा उस पर जुल्म करते हैं। इसलिए जब सुहास अकेला होता है तो सीमा उससे आकर पूछती है कि आखिर बात क्या है। तो सुहास बताता है कि पापा अच्छे आदमी नहीं हैं, वे मुझे बहुत मारते हैं। वह सीमा को अपने जख्म भी दिखाता है जहां पूरी कमर छिली हुई थी। यह देखकर सीमा को बहुत दुख होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीमा रात को अपनी ब्लैक ड्रेस पहनती है और सुहास के घर जाकर उसी नायलॉन की रस्सी से सुहास के पापा को मार डालती है। फिर वह सुहास के पापा की लाश को शीशे के सामने बैठाती है और लाश अकड़ने तक उसका इंतजार करती है। फिर 2 घंटे बाद वह उस लाश की आंखें खोलकर चली जाती है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि यह सीमा भी पूरी साइको ही है जो इतना समय लाश के साथ उसे मारने के बाद भी बैठी रही। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहां तेजस किलर की बात करने अरुण के पास आया था।
तो अरुण भी कहता है कि हमें सीमा को कुछ दिन और यहाँ रखना पड़ेगा। तब तेजस भी कहता है कि सीमा के बारे में बाकी की टीम को भी बता देना चाहिए, जिसके बाद ये ऐसा ही करते हैं और अरुण आकर बाकी टीम को बता देता है कि सीमा हमारी किलर को पकड़ने में मदद कर रही है। जो सुनकर पल्लवी हैरान थी क्योंकि उसने सीमा की पूरी फाइल पढ़ी थी। फिर तेजस उस फोन के बारे में हानिया से पता करने को कहता है, तो हानिया बताती है कि यह ब्लैक मार्केट से खरीदा गया फोन है और इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद 12 बजते ही सीमा के लिए किलर का फोन आता है, जिसे तेजस ने पहले से ही ट्रेस पर लगवा दिया था। फिर सीमा फोन उठाती है तो सामने से किलर कहता है कि आपसे बात करना मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, आप मेरी गुरु हैं, इसलिए मुझे अपना शिष्य समझिए। फिर सीमा पूछती है कि क्या तुम भी मेरी तरह बुरे लोगों को मारते हो? तो वह किलर कहता है, हाँ, मैं आपकी तरह हूँ। फिर सीमा पूछती है कि अच्छा, 4 को तो तुमने मार दिया, अब 5वां कौन है? तो किलर कहता है कि वह जल्द ही आपको पता चल जाएगा क्योंकि मैं 5वां शिकार आज ढूंढूंगा। यह कहकर वह फोन काट देता है और हानिया बताती है कि हम उसे ट्रेस नहीं कर पाए क्योंकि उसने वीपीएन यूज किया था। फिर यहाँ सीमा कहती है कि मुझे लगता है कि यह किलर आदमी नहीं बल्कि एक लेडी है और वह अपने किसी पर्सनल कारण की वजह से लोगों को मार रही है। बस उसके दिमाग में यह गलत धारणा है कि वह इससे समाज का भला कर रही है। फिर जब अरुण चला जाता है तो तेजस सीमा से आकर कहता है कि आपने होश को इसलिए मरने के लिए कहा था ना, ताकि वह यह बात किसी को ना बताए कि आप मेरी माँ हो। तो सीमा कहती है, हाँ, उसे मैंने जेल में तुम्हारे बारे में पता करने को कहा था, तो उसे यह भी पता चल गया कि तुम मेरे बेटे हो, इसलिए मैंने इस सीक्रेट को दबाने के लिए उसे मरने को कहा था क्योंकि वह वैसे भी दुनिया में परेशान था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण तुम्हारी बदनामी हो। फिर तेजस सीमा को एलेक्स के पास से मिली फोटो देता है और कहता है कि एलेक्स ने उस रात कुछ भी नहीं देखा था कि आपने उसके पापा को मारा है, बल्कि वह तो आपसे मिलना चाहता है। फिर तेजस सीधा एलेक्स को फोन करके कहता है कि मैं तुम्हें माँ से मिलवाऊंगा। यह सुनकर एलेक्स भी खुश हो जाता है और हम समझ पाते हैं कि तेजस भी अपनी माँ के करीब आ गया है। फिर ऑफिस में तेजस को पल्लवी बताती है कि उस जायलो कंपनी से कई लोगों के रिकॉर्ड चेक कर लिए गए पर कुछ मिला नहीं। इसके बाद तेजस घर आता है और वह तन्वी से भी बताता है कि आज एलेक्स माँ से मिलेगा और वह बहुत खुश है। इधर एलेक्स सीमा से मिलने के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी उससे मिलने कोई आता है और एलेक्स ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वह उसे जानता हो। फिर एकदम से यह इंसान एलेक्स को भी रस्सी से मार डालता है। असल में यही वह किलर है जो सबको मार रहा था। फिर जब तेजस एलेक्स को ले जाने उसके घर आता है तो देखता है कि एलेक्स मरा पड़ा है। यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद वह एलेक्स का फ्यूनरल अंतिम संस्कार कर देता है और यह सब वीडियो कॉल के जरिए सीमा को भी दिखाता है, जिससे सीमा भी उदास थी। फिर आज दोपहर में दोबारा से किलर का सीमा पर फोन आता है जो कहता है कि मैंने 5वां मर्डर कर दिया है। यह सुनकर तो सीमा को भी गुस्सा आता है, पर वह बड़े आराम से बात करती है। फिर सीमा अपनी बातों में किलर को फंसाने लगती है, जिस पर किलर भी कहता है कि मेरी जिंदगी में कोई प्यार देने वाला नहीं है, इसलिए मैं लोगों को मारकर खुश होता हूँ। फिर सीमा सोचकर कहती है कि 25 साल से मैंने किसी को नहीं मारा, इसलिए अब मैं फिर से किसी को मारने का अनुभव लेना चाहती हूँ। जिस पर किलर कहता है कि ठीक है, मैं एक और टारगेट देखता हूँ, फिर आपको उस मर्डर में शामिल कर लूंगी। अब फोन कटते ही तेज कहता है कि इससे तो हम किलर तक पहुँच जाएंगे। फिर सीन चेंज होता है और अगले दिन किलर ने एक डेंटिस्ट को अपना टारगेट बना लिया था, जो वीडियो कॉल के जरिए सीमा को भी दिखाने लगता है कि अब आप यह मर्डर आराम से देख पाओगे। तभी वहां फेस डिटेक्शन की मदद से तेजस भी उस डेंटिस्ट की शॉप का पता कर लेता है। तब यहाँ सीमा तो किलर को अपनी बातों में फंसाने लगती है और पूछती है कि तुम मारने के बाद भी इन लोगों की आंखों में ग्लू क्यों लगाते हो? जिस पर किलर कहता है कि आप तो लाश को अकड़ने का वेट करती थीं, फिर आंखें खोलती थीं, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए आपके पैटर्न को फॉलो करने के लिए मैं ग्लू लगा देता हूँ। उसी समय मौके का फायदा उठाते हुए तेजस अपनी टीम के साथ उस डेंटिस्ट के क्लिनिक पर पहुंच जाता है। जैसे ही किलर उस आदमी का गला घोंटने लगता है, तभी वहां तेजस आ जाता है, जिसे देखते ही किलर भागता है और थोड़ा दूर आते ही किलर तेजस के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और खुद भाग निकलता है। हालांकि उन्होंने किसी तरह उस आदमी की जान तो बचा ली थी। इसके बाद तेजस को डॉक्टर के पास होश आता है, जो कहता है कि किलर चाहता तो मेरे सर पर जोर से भी मार सकता था, पर उसने धीरे से ही वार करके मुझे छोड़ दिया। जरूर किलर के दिमाग में कुछ चल रहा होगा। इसके बाद तेजस सीमा को फोन करके बताता है कि मैं सेफ हूँ।
तब सीमा कहती है कि जब वह किलर मुझे लाइव मर्डर दिखा रहा था ना, तो वह एक गाना गुनगुना रहा था। वही गाना मैंने तब गाया था जब मैंने सुहास के पापा को मारा था। कहीं उस रात किलर ने यह सब देख तो नहीं लिया। इसलिए मुझे लगता है कि यह काम सुहास का हो सकता है, जिसने उस रात मुझे मर्डर करते हुए देख लिया होगा। अब यहाँ से तेजस सुहास का पता करके सीधा सुहास की माँ के पास आता है, जो एक वृद्धाश्रम में रहती है। असल में सुहास उन्हें वहां छोड़कर चला गया था और उसकी माँ को भूलने की बीमारी है। फिर जैसे ही तेजस उनसे मिलता है तो माँ को लगता है कि यह सुहास आया है। इसलिए वह कहती है कि बेटा तू गुड़िया से मत खेला कर, तेरे पापा को यही बातें अच्छी नहीं लगती थीं, इसलिए वह तुझे मारते थे। तू बाकी लड़कियों की तरह क्यों रहता है, जब देखो मेकअप करता रहता है। यह सुनकर तेजस चला जाता है। फिर वह उसी डेंटिस्ट के पास आता है जिसे किलर ने मारने की कोशिश की थी। तो वह आदमी बताता है कि वह किलर एक लड़की है। वह कहता है कि मैं उस लड़की से एक बार में मिला था, हम दोनों ने प्यार भरी बातें की और फिर मैं उसे अपने रूम पर ले आया। तभी मुझे महसूस हुआ कि उसके बॉडी पार्ट्स थोड़े अलग हैं और मैं समझ गया कि उसने सर्जरी कराई है। वह पहले एक लड़का था और सर्जरी के बाद लड़की बना है। उसका नाम शेफाली है। फिर ये लोग सीमा के पास आकर उसे यह बात बताते हैं और तेजस कहता है कि यह सब सुहास ही कर रहा है, क्योंकि उसकी माँ से पता चला कि उसे मेकअप करने का बहुत शौक था और इसीलिए उसके पापा उसे मारते थे। फिर बाद में सुहास पूरी तरह लड़की बन गया और असली प्यार की तलाश में घूमने लगा। तभी किलर वाले फोन पर सीमा के लिए फिर से फोन आता है। तो इस बार सीमा कहती है कि सुहास तुम कैसे हो, जिस पर सुहास कहता है कि तुम मेरे बारे में जान गई, और वह कहता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया जो पुलिस मेरे पीछे आ गई। तब सीमा कहती है कि तुम ऐसे किसी को मारो मत जिसकी कोई गलती ही ना हो, क्योंकि मुझे ऐसे सनकी किलर पसंद नहीं है। जिस पर सुहास कहता है कि मैंने आपके लिए आज तक बहुत कुछ किया है, मैं ही हूँ जिसके कारण आपकी फैमिली एक हो पाई है, पर आप मुझसे ही बात करने को मना कर रही हैं। अब आपने मुझे गुस्सा दिला दिया है, तो अब आपके बेटे की खुशियां मैं छीन लूंगी। यह कहकर सुहास फोन काट देता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम सुहास को देखते हैं, जो अपने पापा के मरने के बाद खुशी से अपना मेकअप करके आता है। फिर जब सुहास को पता चलता है कि सीमा की मौत जेल जाने की खबर आई है, तो वह बहुत रोता है। जिसके कुछ दिनों बाद सुहास बड़ा होते ही अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आता है और खुद घर बेचकर अपना सेक्स चेंज कराकर लड़की बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि यह सुहास कोई और नहीं बल्कि दिव्या ही है, जो तन्वी की दोस्त है और वही अब तक ये सारे मर्डर कर रही थी। इधर तेजस भी तन्वी को फोन करने लगता है कि तुम सेफ रहना, पर उसके घर दिव्या आ जाती है, जो तन्वी को किडनैप करके अपने साथ ले जाती है, और यह सब आवाज तेजस फोन पर सुन रहा था। जिसके बाद तेजस बाकी ऑफिसर्स को दिव्या के घर भेजता है, पर वहां कुछ नहीं मिलता। इधर तन्वी को होश आता है तो उसके सामने दिव्या बैठी थी। तब तन्वी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम कोई किलर हो, पर दिव्या उसका मुंह बंद कर देती है। फिर दिव्या सीमा को फोन करके कहती है कि मैंने तुम्हारे परिवार को उजाड़ना शुरू कर दिया है। जिस पर सीमा कहती है कि तुम ऐसा मत करो, तुम मुझसे मिलना चाहती थी ना, तो क्यों ना हम मिल लें, बस उसके बदले तुम्हें तन्वी को छोड़ना पड़ेगा। इस पर दिव्या मान जाती है और वह एक मॉल का एड्रेस बताती है। तब तेजस कहता है कि वह दिव्या साइको है जो आपको मार सकती है, पर सीमा कहती है कि तन्वी को बचाने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। अरुण इसकी परमिशन दे देता है। हालांकि यहाँ पल्लवी को लग रहा था कि सीमा दिव्या से मिली हुई है, पर तन्वी को बचाने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे। जिसके बाद तेजस अपनी टीम के साथ मॉल पहुंचता है। दिव्या सीमा को इधर उधर के रास्ते से अपने पास बुलाती है और फिर वह तन्वी को छोड़कर सीमा के हाथों में हथकड़ी लगा देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। दिव्या ने सीमा की ट्रेस करने वाली वॉच भी फेंक दी थी। हालांकि तन्वी को देखकर तेजस की जान में जान आती है। फिर हम देखते हैं कि दिव्या सीमा को वहीं लेकर आई है जहां उसने तन्वी को रखा था। तन्वी तेजस को बताती है कि जिस बिल्डिंग में दिव्या ने उसे रखा था वहां जाइलो कंपनी के बॉक्सेस पड़े थे। तेजस तुरंत जाइलो कंपनी के पुराने ऑफिस का पता लगाता है। यहाँ दिव्या सीमा से कहती है कि आपको देखकर अच्छा लगा। वह बताती है कि मैं लड़की बनना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी सर्जरी करा ली। फिर मुझे जाइलो कंपनी में जॉब मिल गई जहां मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी तन्वी। वहीं किस्मत से हमारी कंपनी को ही सारे केस डिजिटाइज करने का मौका मिला और आपकी फाइल मेरे हाथ में आ गई। तब मुझे पता चला कि आप तो जिंदा हैं। आगे दिव्या कहती है कि मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं आपकी जगह रहकर आपके परिवार को खुश रखूंगी।
इसलिए मैंने पहले नाना और तेजस से दोस्ती बढ़ाई, फिर मैंने तन्वी को तेजस से मिलाया, जिसके बाद उन्होंने शादी कर ली। दिव्या सीमा को बताती है कि सुनील, जिसका मर्डर कुएं में मिला, से मेरा रिश्ता अच्छा चल रहा था, पर जब मैंने उसे बताया कि मैं पहले लड़का थी तो उसने मुझे बहुत बुरी तरह मारा। मेरी सर्जरी खराब हो गई और मैं काफी समय तक हॉस्पिटल में पड़ी रही। फिर मैंने आपसे प्रेरणा ली और बदला लेने की ठान ली। सबसे पहले मैंने सुनील को मारा, फिर हर उस इंसान को मारा जिसने मुझे रिजेक्ट किया। यह सब जानकर सीमा कहती है कि मुझे भी तुम्हारी मदद चाहिए। वहीं तेजस को दिव्या की लोकेशन मिल जाती है और वह वहां पहुंच जाता है। दिव्या भागने की कोशिश करती है, पर तेजस उसके कंधे पर गोली मार देता है। इस मौके का फायदा उठाकर सीमा वहां से निकल लेती है। दिव्या को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तेजस दिव्या से पूछता है कि सीमा कहाँ गई, तो दिव्या कहती है कि वह अपना बदला लेने गई हैं, क्योंकि उनकी एक काउंसलिंग वाली फाइल सिर्फ मैंने पढ़ी थी जिसमें उनका राज दफन है। तेजस दिव्या के घर जाकर वह फाइल पढ़ता है तो उसे झकझोर देने वाला सच पता चलता है। असल में सीमा जब छोटी थी तब उसके पापा ने उसके साथ दुष्कर्म किया था और विरोध करने पर उसकी मां को भी मार दिया था। सीमा जेल से सिर्फ अपने पापा को मारने के लिए बाहर आई थी। सीमा अपने पापा के पास पहुंचती है। अपनी बेटी को देखकर उसके पापा डर जाते हैं। सीमा कहती है कि मैं तो सब कुछ भूल गई थी, पर काउंसलिंग से मुझे सब याद आ गया और मैं तुम्हें ही मारने निकली हूँ। तभी वहां तेजस आ जाता है, जिसे अब सब पता था। वह खुद अपने नाना को मारना चाहता था, पर सीमा उसे रोकती है कि इसे मेरे हाथों ही मरना चाहिए। यह सुनकर तेजस अपनी मां के गले लगकर रोने लगता है। तभी उसके नाना खुद ही छत से कूदकर जान दे देते हैं। केस बंद हो जाता है और सीमा को वापस हैदराबाद की जेल भेजा जा रहा होता है। अरुण सीमा को धन्यवाद कहता है कि उसकी वजह से उसका बेटा उससे मिल पाया, लेकिन आधे रास्ते में तेजस की कार गायब हो जाती है। जब ओमकार वहां पहुंचता है तो देखता है कि तेजस कार में बंधा हुआ है। तेजस बताता है कि सीमा ने उसकी बंदूक छीनी और उसे बांधकर फरार हो गई। आखिर में सीमा को एक बस में कहीं जाते हुए दिखाया जाता है। यहीं पर यह सीरीज खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे आप कौन सी मूवी या सीरीज की कहानी सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।